हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम राउत आपका IIKD गुरुकुल के हिंदी चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कोरोना के महामारी में सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी यंगस्टर के सामने है अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार। और इसी रोज़गार के बारे में हम रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि रेगुलर बेसिस के हमारे अपडेट आपको मिलते जाएंगे, नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। दोस्तों, इस कोरोना के महामारी में बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में रेगुलर वैकेंसीज आ रहे हैं। लास्ट मंथ में आपने देखा रहेगा कि आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन आया था। आपने उसको अप्लाई किया ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं किया है सो आप नाराज़ मत होना, आपके लिए और वैकेंसीज आए हैं। आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस जो क्लर्क के वैकेंसी 5790 वैकेंसीज है। आगे जाने से पहले हमारे जो दोस्त जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं या जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में करियर करने के लिए अभी डिसीजन लिया है, उनके लिए मैं आईबीपीएस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आईबीपीएस इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए स्पेशली रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैंडल करती है। आईबीपीएस के पब्लिक सेक्टर के लिए अराउंड 10 to 12 नोटिफिकेशंस एवरी ईयर आते हैं। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क जो अभी आए हुए, जो नेशनलाइज बैंक है उनका कंबाइंड वैकेंसीज वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। पार्टिसिपेंट बैंक के लिए कंबाइंड वैकेंसी डिक्लेयर किया जाता है। सेम में आईबीपीएस पीओ, दैट इज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, एंड आईबीपीएस एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। इसके साथ साथ एसबीआई के जो वैकेंसीज है उसका नोटिफिकेशन तो एसबीआई निकलता है, लेकिन उसके एग्जाम्स कंडक्ट करता है आईबीपीएस। सो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई एसओ। आरबीआई के लिए भी आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जैसे कि आरबीआई अटेंडेंट, आरबीआई असिस्टेंट एंड आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। देन आरआरबी जो वैकेंसीज आके गए उसमें आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, नाबार्ड के क्लरिकल लेवल एज वेल एज ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। इसके साथ साथ आईबीपीएस कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनके लिए भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो आईबीपीएस एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं उसके थ्रू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट वैकेंसी जो आईबीपीएस क्लर्क के आए हैं 5790 वैकेंसीज। उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग याद रखते हैं। आप स्क्रीन पे देखा रहे, उससे पहले देखते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन से हैं। इसमें ये जो 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसके लिए आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन निकाला है। अभी हर बैंक में कितना वैकेंसीज है, कौन से स्टेट में कितने वैकेंसीज है, उसका डिटेल नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई, लास्ट डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना चाहिए। इसका कॉल लेटर जो है आप अगस्त मिड तक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्रीलिम एग्ज़ाम जो है, फर्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो रहेगी वो 29 अगस्त एंड 4 सितंबर को रहेगी। सो ये डेट आप याद रखना कि 28 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। कौन सा स्लॉट आपको मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपका प्रीलिम एग्ज़ाम रहेगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का 1 अगस्त है। इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्ज़ाम, सो मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर आप डाउनलोड करते हैं अक्टूबर, मिड अक्टूबर में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 31 अक्टूबर को उसका मेन एग्ज़ाम रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा। उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूंगा ही। और प्रोविजनल अलॉटमेंट, दैट इज़ आपका कंप्लीट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने का चांसेस अप्रैल 22 तक रहेगा। दैट मीन्स ये प्रोसेस अगस्त 2021 टू अप्रैल 22 इसके बीच में कंप्लीट की जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज के बारे में सोचते हैं तो 1 जुलाई 2021 तक अगर आपका एज 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स के बीच में है, इंक्लूडिंग दैट डेट, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, अपर एज लिमिट दिया जाता है कुछ कैटेगरीज़ के लिए, जैसे एससी, एसटी या उसके लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का है। राइट, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। दैट मीन्स 28 के आगे इतने साल भी आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर इन दिस कैटेगरीज। देन एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए उसका जो ड्यूरेशन है, जिसने सर्व किया है उन्होंने इंडिया को, उसके प्लस 3 इयर्स रहता है। और अगर वो डिसेबल है तो प्लस 8 इयर्स रहता है, बट मैक्सिमम अप टू 50 इयर्स। दैट मीन्स एक्स सर्विसमैन 50 साल तक इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। Then widows, divorced women as well as women legally separated from their husband who have not remarried, उनके लिए 35 ईयर्स है, 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन 38 ईयर्स फॉर द ओबीसी एंड 5 साल एक्स्ट्रा फॉर द एससी कैंडिडेट। इस टाइप के अगर एससी कैंडिडेट रहेंगे तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ पर्सन अफेक्टेड 1984 आवर्स में कोई अफेक्टेड पर्सन रहेगा तो उसको 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो भी कैटेगरीज है, कैटेगरी में उसका जो बेसिक कैटेगरी के हिसाब से रहेगा उसके ऊपर और 5 ईयर्स उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए, 10+2+3 इस पैटर्न में अगर आपका एजुकेशन हुआ है विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी रहेगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, राइट। इसमें कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया नहीं है, तो एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। बट रिमेंबर 1 अगस्त 2021 तक आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस। मीन्स जिस दिन आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपके पास आपके मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंगली जिसके पास ये मार्कशीट है कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर लिटरेसी भी होना ज़रूरी है, जो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, तो हर एक जन, आई एम श्योर कि आज के जनरेशन में हर एक को बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी ही, राइट। बट वो होना बहुत ज़रूरी है। इस 2 क्राइटेरिया अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। आपका एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट रहेगा, जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। फर्स्ट रहेगा प्रीलिम एग्ज़ाम। प्रीलिम एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जहाँ पे आपको 35 मार्क्स का रहेंगे। उतना ही आपको 20 मिनट्स हर सेक्शन के लिए दिया जाएगा एंड कंबाइन आपका 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स का रहेगा। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क रहेगा, अगर आप रॉन्ग हुआ तो आपको पेनल्टी है 0.25 मार्क्स, और अगर आपने क्लिक नहीं किया, अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 मार्क्स है। सो रिमेंबर आपको इसमें एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए बिकॉज इसमें पेनल्टी है। देन इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्ज़ाम, अगर आप एक कट ऑफ क्लियर करते हो प्रीलिम एग्ज़ाम का, देन यू गेट क्वालिफाई फॉर द मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, आपका टोटल 200 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 190 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 160 मिनट्स दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, मोस्टली आपका ये करंट अफेयर बेस्ड रहता है, एंड करंट अफेयर बेस्ड रहता है तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग हमारे IIKD गुरुकुल चैनल पे रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स भी अपडेट करते हैं, आप ज़रूर देखते रहिए। इसके लिए आपको बहुत यूज़ होगा ये पेपर क्लियर करने के लिए। ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश आपका 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट्स, उसमें आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उसी बेस पे रहेगा, जो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स रहेंगे एंड आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। हर सेक्शन के लिए टाइम का कट ऑफ है, रिमेंबर दैट, राइट। उसी टाइम में आपको आपका वो पेपर कंप्लीट करना है, लेकिन एग्ज़ाम आप एक साथ देते हैं। इसके साथ अगर आप देखते हो सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे आप मेन एग्ज़ाम देते हो, मेन एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लगता है जो स्टेट वाइज रहेगा, हर स्टेट का अलग अलग मेरिट लगता है और उसी मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अवेलेबल वैकेंसी के हिसाब से मेरिट वैरी हो जाता है, राइट। सो उस अगर 200 मार्क्स की जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो आपको सिलेक्शन आपका हो सकता है, इसमें इंटरव्यूज़ नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका है। बट रिमेंबर सिर्फ 200 मार्क्स के टेस्ट के जो मेन एग्ज़ाम के मार्क्स यहाँ पे कंसिडर होते हैं, कंबाइन कंसिडर नहीं होते हैं, राइट। सो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए अगर आपने टोटल देखा रहेगा तो अगर फर्स्ट आज से लेके अगर आपका एग्ज़ाम अराउंड 28 अगस्त के आसपास आ जाए तो आपके पास 45 टू 50 डेज़ है। सो 45 टू 50 डेज़ में अगर इस एग्ज़ाम को आपको प्रिपेयर करना है, सो हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है हमारे चैनल, हमारा जो वेबसाइट है www.iikdonline.in पे, आप उसमें ज़रूर विजिट करना, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है और आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आपको जाके अप्लाई करना है। पर उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ आपको स्कैन करके रेडी रखनी है। सबसे पहले आपका फ़ोटोग्राफ कलर फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट कलर फ़ोटोग्राफ आपको स्कैन करके रखना है, जिसमें आपका मैक्सिमम विजिबिलिटी फेस का रहेगा और बैकग्राउंड प्लेन रहेगा, जो आपका 200 बाय 230 पिक्सल्स का रहेगा और 20 टू 50 KB साइज़ में होना चाहिए। तो आप रीसाइज़ करके उसको आपको अपलोड करना है, अप्लाई करते समय आप रेडी रखना। देन आपका सिग्नेचर, एक प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन पे आप अपना सिग्नेचर कीजिए। रिमेंबर दैट कैपिटल में नहीं करना है, और जब आप उसको स्कैन करोगे तो रीसाइज़ करके उसका 140 बाय 60 पिक्सल्स में रहना चाहिए और 10 टू 20 KB साइज़ में होना चाहिए, राइट। थर्ड इज़ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन।
आपका एक प्लेन पेपर पे आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेना है। अगर लेफ्ट थंब किसी का अवेलेबल नहीं रहेगा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस, यू कैन यूज़ योर राइट थंब ऑल्सो, राइट। इसका साइज़ आपका 240 बाई 240 पिक्सल होना चाहिए एंड 20 to 50 KB के हिसाब से साइज़ में होना चाहिए। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होता है, वो उसी फॉर्मेट में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन वहाँ पे देना है, प्लेन पेपर पे लिखना है। अगेन ये आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, आपको रेगुलर बेसिस पे से लिखते हैं उसी हिसाब से लिखना है। 50 to 100 KB के बीच में रहेगा। डिक्लेरेशन सिंपल है, आपका नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो इस डिक्लेरेशन को आपको प्लेन पेपर के स्कैन करके रेडी रखना है। नाउ अगर जब भी आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन पे करनी है। तो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आपका OTP आता है वो फ़ोन आपके साथ में होना चाहिए। एंड रिमेंबर, जब भी आप ये फॉर्म भरते हो तो उसमें जो फ़ोन नंबर आपने मेंशन किया, जो ईमेल आईडी मेंशन किया है, वो आप प्लीज़ चेंज मत करना बिकॉज अप्रैल 2020 तक आपका अलॉटमेंट होता है, वो आपके पास होना चाहिए क्योंकि सब कम्युनिकेशन आपको आपके मोबाइल और ईमेल के थ्रू आते रहता है। सो यहाँ पे अगर आप फ़ीस देखते हो, एग्ज़ाम फ़ीस 175 रुपीज़ है, इंक्लूसिव GST इसमें है, जिसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स या एक्स सर्विसमैन के लिए और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है, जो आपको ऑनलाइन पे करनी जब आप फॉर्म भरते हैं तभी। इसे अप्लाई करने के लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए मैं नीचे लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो और डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो, राइट। वाइल गोइंग फॉर द एग्ज़ाम, जब आप प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो कुछ चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। दिस इज़ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम है। सो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको आपका मोबाइल कैरी करने के लिए अलाउ नहीं है, कुछ पेन ड्राइव कैरी नहीं करना है, कुछ पेन ऐसा जिसमें आपको यहाँ पे कैमरा ऐसे पेन कैरी नहीं करने हैं। सो फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं डालने हैं, शूज़ डाल के नहीं जाना है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। दैट्स गुड फॉर एवरीबॉडी कि यहाँ पे आपको चीटिंग होने का चांसेस कम रहता है। सो आपका कॉल लेटर, सबसे पहले आपका कॉल लेटर जो आता है आपने डाउनलोड करके रखा है, उसका प्रिंट आपको लेके जाना चाहिए। उसके साथ साथ फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आपने जब भी फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो, जो नाम मेंशन किया है, सेम नाम आपका फ़ोटो आईडी पे होना चाहिए। सो रैदर जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे तभी डिसाइड करना है कि कौन सा फ़ोटो आईडी आपको लेके जाना है। जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, आपका टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। और जो भी मैरिड वुमन है उनके नाम चेंज होता है नॉर्मली। सो अगर आपका नाम चेंज होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए या एफिडेविट होना चाहिए, ओरिजिनल लेके जाना है आपको। या किसी ने अपना नाम चेंज किया तो गैजेट कॉपी भी उनके साथ में होनी चाहिए। सो ये आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। सो जब भी आप अप्लाई करते हो तो रिमेंबर दैट आपको कम से कम 8 फ़ोटो लगते हैं टिल आपका एम्प्लॉयमेंट या जॉब शुरू होने तक, और वो सेम फ़ोटो होना चाहिए। तो आप सेट ऑफ 8 फ़ोटो रख सकते हैं, थिंकिंग दैट कि आपका सिलेक्शन होने वाला ही है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हमें क्लियर करने के लिए देनी है कि जॉब मिलने वाला इसी इंटेंशन से देनी है। सो 8 फ़ोटोग्राफ आप रेडी रखना, जो आपको अलग अलग स्टेज पे यूज़ हो जाएंगे सेम फ़ोटोग्राफ, राइट। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेन एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैं आपको प्रीलिम के लिए बताया, तो इससे मेन एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए जो प्रीलिम के लिए जैसे हॉल टिकट है या आपका फ़ोटो आईडी वो लेके जाना ही है, फ़ोटोग्राफ लेके जाना ही है। बट उसके साथ साथ प्रीलिम में जो आपका हॉल टिकट था, जो आपका कॉल लेटर था, उसको आपको प्रीलिम के समय स्टैम्प करके दिया रहेगा, वो भी आपको लेके जाना है अगर आप मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते तो उसी समय। एग्ज़ाम प्रीमाइसेस में या एग्ज़ाम के हॉल में आपको परमिशन हर चीज़ के लिए नहीं दे रहे, तो मैं आपको पहले बताया उसी हिसाब से आपका कोविड सिनेरियो है तो मास्क कंपलसरी है। उसके साथ साथ ग्लोव्स पहन के जाना है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल, अगर आपको पानी पीना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए वो। इसके साथ साथ आपका पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, 50 ml का एक बॉटल आप कैरी करो। सिंपल पेन, जो ज़्यादा उसमें कुछ स्टफ गैजेट नहीं होना, इस टाइप का एक सिंपल पेन लेके जाना जो आपको रफ वर्क के लिए यूज़ हो जाता है। एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताया आपको, कॉल लेटर है या फ़ोटो आईडी है, वो भी आपको कैरी करने हैं। एंड साइन डिक्लेरेशन, ये कोविड सीनियर तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करके लेके जाना है। दैट्स दिस डिफरेंट डिक्लेरेशन, अपने फॉर्म के साथ दिया वो डिफरेंट डिक्लेरेशन है, राइट। ये डिक्लेरेशन भी आपको नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, उसका प्रिंट लेके साइन करके आपको लेके जाना है। अगेन
इसके लिए आप अप्लाई करते समय हमेशा याद रखो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं एप्लीकेशन डेट कंप्लीट होने के बाद, राइट, क्योंकि आपको ये वीडियो शायद लेट मिलता है या आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिलती है। सो कुछ डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 1 अगस्त तक इसको अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते हो, उससे पहले ही कर लो आप, क्योंकि लास्ट में सर्वर आप बिज़ी रहता है और आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के लिए टाइम लेता है और कभी-कभी सर्वर डाउन भी हो जाता है, राइट। सो जितना जल्दी हो सके कर लेना। देन कॉल लेटर डाउनलोड मिड अगस्त के आसपास आएगा, तो आप अपना ईमेल या चेक करते रहना जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आया रहेगा, है ना। यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको आपका हॉल टिकट डाउनलोड करके लेना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो प्रीलिम रहेगी 28 अगस्त, 29 अगस्त या 4 सितंबर के किसी भी स्लॉट में आपकी आ सकती है, तो हॉल टिकट में वो मेंशन रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप मेन के लिए क्वालिफाई किए तो अक्टूबर के मिड में आपको हॉल टिकट आपका डाउनलोड करना है। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 31 अक्टूबर को रहेगा। और अलॉटमेंट इफ़ यू क्लियर एवरीथिंग, है ना, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल क्लियर इट, एंड आपको जो जॉब मिलेगा अराउंड अप्रैल 22 के आसपास आपको मिलेगा। सो एंटायर प्रोसेस आपका ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखना। दोस्तों ये जो वैकेंसी है 5790 वैकेंसीज, राइट, इसमें इंटरव्यूज़ भी नहीं है और सिर्फ 4 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके आपको ये जॉब मिल सकते हैं, एक सेफ सिक्योर जॉब को मिल सकता है। और इस 45 डेज़ में आपको प्रिपेयर करने के लिए हम IIACADEMY ऑनलाइन, हमारे जो साइट है www.iacademyonline.in पे आप विज़िट करना, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है जो आपको 45 डेज़ में प्रिपेयर करेंगे। एडवांटेज ऑफ दिस कोर्सेज का ये है आप अपने हिसाब से वीडियोस देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस है, वेरी सिंपल वे में हिंदी में इंग्लिश में आपको समझाया गया है। वीडियो लेक्चर होने के बाद आपका होमवर्क असाइनमेंट है, उसके लिए भी वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीलिम्स है, अराउंड 40 प्रीलिम्स है, मेन के प्रीलिम्स, मेन के प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। हर टेस्ट का आपको एनालिटिकल टूल अवेलेबल है। सो यू कैन वेल प्रिपेयर्ड। आपका स्पीड एक्यूरेसी आप इसके थ्रू जज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस है, इसलिए आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने तक आप देख सकते हैं, राइट। एंड बहुत सारा स्टफ ई बुक्स एज वेल एज क्वेश्चन पेपर, एडिशनल क्वेश्चन भी आपको अराउंड 5000 अवेलेबल है। तो ज़रूर विजिट करना और आपके चॉइस का कोर्स वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हुए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, है ना। आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। आई एम श्योर कि आप पब्लिक सेक्टर करियर करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। बहुत सारे वीडियोस, वर्कशॉप्स हमारे चैनल पे भी आते रहेंगे। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। IIACADEMY इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट आपके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देता है, जहाँ पे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दो मेन फैक्टर पे आपको काम किया जाता है। स्पीड इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में ना टाइमर रन होता है, तो टाइमर रन होने के पहले आपको सॉल्व करना रहता है। एंड एक्यूरेसी क्योंकि टाइमर रन होने के लिए आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया तो ऐसा नहीं चलता, आपको करेक्ट वाला भी अटेम्प्ट करना है। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करना होता है। तो और आपके माइंड में होगा कि घर बैठे बैठे कैसे ट्रेनिंग ले, ये तो लॉकडाउन का पीरियड चालू है, बाहर भी नहीं निकल सकते। नो वरीज, आपके घर पे आके हम आपको ट्रेन करेंगे। कैसे? सिंपल है, www.iacademyonline.in पे विजिट करो, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लो एंड अपना मन चाहा कोर्स आप परचेज कर लो। जैसे आपने कोर्स ले लिया, आपने परचेज कर लिया, आपके डैशबोर्ड पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा उसका कि कितना सब्जेक्ट आपने ले लिए और कौन से टॉपिक्स आपको आ गए। तो अपना मन चाहा सब्जेक्ट पे क्लिक कर लो। जैसे हमने मैथ्स पे क्लिक किया, मैथ्स पे क्लिक करने के बाद एक टॉपिक चूज कर लो, देन आपको टॉपिक का वीडियो वहाँ पे दिख जाएगा। अपने जैसे टॉपिक प्ले कर लिया, पूरा वीडियो अच्छे से देख लो, पेन और बुक साथ में रख लो, पूरा नोट डाउन कर लो। जैसे आपने टॉपिक देख लिया, अब आपको एनालाइज करना रहेगा कि मुझे कितना समझा उसमें से। तो उसके नीचे दिए गए होमवर्क क्वेश्चन पे क्लिक करो। जैसे आपने होमवर्क क्वेश्चन पे क्लिक किया, वहाँ पे आपको एक 5 मार्क का टेस्ट आ जाएगा जो पूरा का पूरा वो वीडियो के बेसिस पे रहेगा। जैसे आपने वो पूरा टेस्ट दे दिया, आपको उसका पूरा एनालिसिस आ जाएगा। अब लेट्स से आपको 3 क्वेश्चन राइट आए, 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो जो आपके रॉन्ग हुए उस पर क्लिक कर लो, आपको उसका भी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड होगा। तो देखा, सिर्फ आपको लेक्चर भी नहीं, आपके क्वेश्चन के भी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड होते हैं। जैसे आपने पूरा टॉपिक समझ लिया, ई बुक्स पे जाके पूरा प्रैक्टिस कर लो वो टॉपिक को और थोड़ा, देन उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो, तो आपको टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने मैथ्स के सारे टॉपिक्स देख लिए, देन उसका सेक्शनल वाइज टेस्ट दे दो, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा हर एक मैथ्स के टॉपिक्स के क्वेश्चन। वो होने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट देख लेना है। जैसे आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाता है, आपने हर एक टॉपिक सीख लिया, देन आपको मॉक टेस्ट पे मूव होना है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस देना है। प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ
तीनों सब्जेक्ट के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे सेम आपके एग्जाम के पैटर्न पे। तो जो आप एग्जाम वहाँ पे देने वाले हो, जहाँ पे आपका मेन एग्जाम होगा फाइनल, वही सेम आपको डेमो यहाँ पे देना है। सो आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे कवर हो रहा है। सो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे कि एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आपको फेस करना है। ये सब होने के बाद आपको उसका मेन का एग्जाम देना है, जहाँ पे मेन एग्जाम में सेम एग्जाम पैटर्न का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कितना ईजी है, आप घर बैठे बैठे आपका बैंक पीओ का ट्रेनिंग ले सकते हो। बने रहिएगा एंड हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिए जाएंगे और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।